छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का टूटना महज एक संयोग तो नहीं हो सकता है, क्योंकि शिवाजी महाराज के अपमान से पूरा महाराष्ट्र गुस्से में है और इस गुस्से को दिल्ली तक महसूस किया जा रहा है। तभी तो प्रधानमंत्री जी को माफी तक मांगनी पड़ी। लेकिन देखिए, पीएम मोदी की माफी का भी कुछ खास असर होता नहीं दिख रहा। महाराष्ट्र की जनता पीएम मोदी को माफ करने के मूड में नहीं दिख रहा। इसलिए तो महाराष्ट्र की जनता का इस घटना का सीधा सीधा जिम्मेदार भाजपा और महायुति की सरकार को बता रहे। बकायदा पीएम मोदी की शिवाजी मूर्ति को लेकर की गई जल्दबाजी कैसी, वो भी हम आपको बता देते हैं कि पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के चलते जल्दबाजी में मूर्ति का उद्घाटन कर दिया था और उस वक्त जमकर फोटो सेशन भी चले थे। अखबारों में, टेलीविजन में बड़े बड़े हेडलाइन चल रहे थे कि पीएम मोदी ने सिंधुदुर्ग में शिवाजी की 35 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। महाराष्ट्र की जनता को मिला बड़ा सौगात वगैरह वगैरह। लेकिन महज सिर्फ 8 महीनों में 35 फीट ऊंची प्रतिमा गिर के खंड खंड हो जाती। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस 35 फीट ऊंची प्रतिमा गिरने के पीछे वजह हवा बताई जाती है। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी कंटाव। दरअसल महाराष्ट्र की सड़कों पर लोगों में एक अलग ही गुस्सा देखने को मिल रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को लेकर पूरे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की तरफ से आंदोलन किया गया। बता दें कि इस आंदोलन को जूते मार आंदोलन का नाम दिया गया। इस दौरान पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे ने कहा, मोदी की माफी अहंकार से भरी हुई थी। वहीं शरद पवार ने कहा, मूर्ति गिरना भ्रष्टाचार का उदाहरण है। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के पोस्टर पर चप्पलों की बरसात कर दी। उद्धव ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र में जो कुछ भी चल रहा है इसे मैं राजनीति नहीं मानता। महायुति सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया। इस गलती को माफी नहीं। अपना दुख व्यक्त करने के लिए हमने गेटवे ऑफ इंडिया चुना है। यहां से भाजपा का गेट आउट ऑफ इंडिया करना है। मोदी ने माफी क्यों मांगी? पुतला गिरा इसके लिए या प्रतिमा में भ्रष्टाचार हुआ इसके लिए माफी मांगी? मोदी किस किस के लिए माफी मांगेंगे? जल्दबाजी में चुनाव के लिए राम मंदिर का उद्घाटन किया, संसद भवन का उद्घाटन किया, सबसे पानी टपक रहा है। किस किस की माफी मांगेंगे पीएम? हमेशा राजनीतिक बयान देते रहते हैं। अगर उन्हें ऐसी ही हमदर्दी होती तो वो मणिपुर चले जाते। केंद्र सरकार की नीति महाराष्ट्र का अपमान करने की है। ये राजनीतिक नहीं है। ये आंदोलन महाराष्ट्र के सम्मान के लिए जिसका अपमान हुआ है। आइए हम आपको इस मामले की शुरुआती दौर में लेकर चलते हैं। दरअसल ये शुरू होता है 26 अगस्त को। हुआ यूं कि 26 अगस्त को सिंधुदुर्ग में शिवाजी की 35 फीट ऊंची प्रतिमा एक हवा के झोंके से गिर जाती है। हमारे देश के पीएम मोदी जी इसका उद्घाटन 4 दिसंबर को करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करते हैं। देखिए कि महज 8 महीने में ही मोदी सरकार के भ्रष्टाचार का पोल भरभरा कर गिर जाता है। वो भी कैसे? सिर्फ हवा से बह रहा। मूर्ति गिरा, लोगों में आक्रोश दिखा, जनता ने विरोध प्रदर्शन किया और विपक्ष ने जमकर सरकार को घेरा। फिर मामला यहां तक पहुंचा कि 27 अगस्त को पालघर में मोदी एक कार्यक्रम करते हैं जिसमें पीएम मोदी कहते हैं, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक महाराजा नहीं है, हमारे लिए वे पूजनीय हैं। आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने नतमस्तक हूं और उनसे क्षमा मांगता हूं। हालांकि पीएम मोदी ही नहीं, मोदी सरकार के नेता भी इस पर अपना दुख जता चुके हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रतिमा गिरने की घटना की जांच चल रही। वहीं इस मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार और सीएम एकनाथ शिंदे ने भी माफी मांगी है और कहा कि जल्द ही शिवाजी की भव्य प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर विपक्ष को राजनीतिक
रंग नहीं देना चाहिए, क्योंकि शिवाजी महाराज हम सभी के भगवान हैं और उनके दिखाए रास्ते पर ही वे लोग कामकाज कर रहे हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि दूसरी ओर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने की घटना के लिए उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी माफी मांगी थी। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया। दोस्तों, करोड़ों के लागत से बना ये मूर्ति 35 फीट ऊंची प्रतिमा छत्रपति शिवाजी महाराज की ऐसे ही रातों रात कैसे ढह सकता है? आप खुद सोचिए। इसे आप भ्रष्टाचार का सबूत समझेंगे या नहीं, ये हम आप पर छोड़ते हैं। खैर, देखते हैं महाराष्ट्र की विधानसभा से पहले इस राजनीतिक स्टंट का क्या परिणाम होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।